जय श्री राम। कैसे आप सब आए हो? अब आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम नीचे आए थे, सबसे मिल लिए थे आंटी लोगों से। फिर उसके बाद में पति देव ने दिए हम लोगों को पटाखे। हमने तो बाद में ही जलाए क्योंकि हम पटाखे जला ही नहीं पाते, मुझे दगाने नहीं आते। ये देखो पति देव तो दगाने लगे पटाखे। हमको तो पटाखों से बहुत डर लगता है, हम नहीं दगाते पटाखे वटाखे। हमने आज तक कि कभी दगाए भी नहीं है। एक फुलझड़ी सिर्फ छुड़ाते हैं, बस एक दो, बस और कुछ नहीं। ये देखो अनार अच्छा लगता है जब मतलब होता है ना, जल जाता है, अच्छा लगता है। तो वो दगने वाला नहीं होता, वो वाला था अनार। तो हमको तो इनसे बहुत डर लगता है, हम तो इनके आसपास भी ना भटकें। पर क्या है, सब मना रहे तो हम भी हैं यहीं पर। फिर हम लोगों ने छुड़ाई यहाँ पे फुलझड़ी, क्योंकि फुलझड़ी बहुत पसंद है हम सबको, इसीलिए फुलझड़ी हम छुड़ा रहे। ये देखो वो लोग तो पटाखे बम से काम चला रहे हैं, हम लोग तो अपनी फुलझड़ी ही छुड़ा के काम चला लेते हैं। भैया मुझे तो हम लोगों ने लेकिन फुलझड़ी तो बहुत छुड़ाई थी यहाँ पे। फुलझड़ी छुड़ाते छुड़ाते निकल गया मेरा बिछिया, पैर पड़ गया इन लोगों का। तो वही हम इसको पहन रहे थे, दांत से बहुत टेढ़ा हो गया था इसको, हम सही नहीं हो रहा था तो इसको दांत से सही कर रहे हैं। और ये देखो पहन रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि वो निकल गया एकदम से, इसीलिए। इधर वो भैया हैं सामने वाले, बड़े बड़े वो बम वाले पटाखे लाए थे, जिनसे कान भी फटे जा रहे थे, इतने बड़े वाले पटाखे थे। फिर ये भी गए थे पटाखे लेने, बम वाले। पहले तो मना करके रखा था मत लाना, हमने मना कर दिया था, इसीलिए लेके नहीं आए थे। वो वाले लेके आए थे जिसमें हल्का मतलब रहता है। और फिर ये भी गए लेके आए, ये देखो छुड़ा रहे धम धम। गुड़िया का पति दौड़ बस खत्म। वो नीचे से जल रहा है, अभी जलने तो दो। कहाँ कुछ हो रहा है? हमने बोला था इन लोगों को पटाखे बहुत कम लेके आना, ये लोग बहुत ज़्यादा पटाखे लेके आए थे, लेकिन हमें थोड़े से ही दिखाए कि हम लेके ही नहीं है, बस इतने से ही लेके आए। वो थोड़े थोड़े करके बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं इन लोगों को। फिर मेरे गुस्सा आ रही थी कि फालतू का पैसा मत बर्बाद करो, पटाखे हैं, दिवाली है तो क्या हुआ, लेकिन इतने भी ज़्यादा पटाखे नहीं दगाए जाते हैं। बंटी अलग लेके आए थे, और ये अलग लेके आए थे, और चाचा अलग लेके आए थे। हमने कहा इन लोगों को देख लो पटाखे, ये इतने से हमको दिखाए गए हैं कि हाँ इतने से लेके आए, लेकिन ये इतने इतने करके बार बार निकल रहे और छुपा के रखे थे निचले रूम में इन लोगों ने। मैं बंटी पे बहुत गुस्सा करा, हमने अब छुड़ा लो, अब एक भी पटाखे मत छुड़ाना। मेरे गुस्सा रही तो बहुत ये बोला कि नहीं अब थोड़े से ही बचे, बस ये दगा लेने दो, फिर नहीं दगाऊंगा। अब बचे ही नहीं थे, थोड़े से ही बचे हैं, अब लेके आए तो दगाने हैं ही इन लोगों को। हमने कहा रख दो, कल दगा लेना, लेकिन नहीं, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी आज ही दगाने में। एक भी पटाखा नहीं बंद करा, दगाते रहे बस। फिर ये देखो हम गुस्सा कर रहे थे, बंटी मुझसे कुछ नहीं बोल रहा है, उधर दीपा पे या यहाँ पे कुछ किसी पे कुछ बोल रहा है, हम पे नहीं बोल रहा है, लेकिन लोगों पे कुछ बोल रहा है गुस्से से कि हाँ लेके आए हैं। तो यही सब है। फिर हम इधर भैया और भाभी पड़ोस में जो अभी नए आए हुए हैं, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी उन लोगों से मिल नए हैं, लेकिन लगते नहीं कि नए हैं, बहुत पुराने ऐसे लगते हैं ना, कि बहुत दिनों से जान रहे हों, ऐसे लगते हैं। अभी आए हैं, लेकिन हम लोग इनको इतना जानते भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत कुछ। बहुत अच्छे हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे हैं। ये भाभी हैं और वो भैया हैं जो अभी पटाखा छुड़ा रहे थे, ये भैया भाभी दोनों बहुत अच्छे हैं, मतलब वो मस्त मौला हैं, अच्छे हैं, जैसे कि बढ़िया बातें करने में, सब चीज़ में बहुत अच्छे हैं, किसी चीज़ का बुरा नहीं मानते हैं। जान बाकी है, अभी जान बाकी है, लास्ट दम तक चलेगी, अभी जान बाकी है। उसका कहना है खाक होने से पहले कुछ सांसें बाकी। हेलो, ये भी मेरी कपड़े चेंज कर चुके हैं सारे। पड़ोस में जो आंटी हैं उनके घर में दीपक की वजह से आग लग गई, वो लोग नीचे थे, बहुत ज़्यादा सामान जल गया, बहुत नुकसान हो गया, कोई ये लोग बच गए, बस यही सबसे बड़ी बात है। हम सब लोग भी डर गए थे क्योंकि पास ही में घर थे, बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, पूरा घर उनका।
हटे सनी। चाय नहीं रही है, बाहर चाय पिए जा रहा है। ये देखो 2 दाल मुड़ सिर्फ और हम लोग 4-5। तो सबसे ज़्यादा पटाखे हम लोगों ने दगाए थे। सबसे ज़्यादा कूड़ा हम लोगों के मोहरे पे पड़ा है, बाकी इतना नहीं पड़ा है कहीं भी। एकदम सब साफ, इतने पटाखे फोड़े गए। जा रहे हैं गांव, निकल लिए, तैयार हो गए। हम लोग घर से ऐसे ही निकले थे, चाय वाय नहीं पिए थे, तो रास्ते में चाय और पकौड़ी ली, वही डुगू खिला रहे हैं। और हम तो चाय लेके बैठे हुए हैं। चाय ये लोग पीते, हमें इतनी अच्छी नहीं लगती चाय, फिलहाल पी लेते हैं साथ में, लेकिन अच्छी नहीं लगती। सुबह के हम लोग 5 बजे निकले थे, इतनी ठंड हो रही थी, हम लोगों को पता नहीं था कि ठंड मतलब लगेगी, तो हम लोगों ने ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहन रखे थे। एकदम से कप 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 हो रहा था, कप कप ही शुरू हो रही थी, बहुत ही ठंडी लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो यहाँ पे फिर इनको हमने दुपट्टा दिया, हमने सर में लपेट लो, कम से कम कुछ तो हवा बचेगी, बहुत ज़्यादा हो रखी थी ठंड। और ये हमने तो जैकेट ऐसे ही डाल रखा था, लेकिन ठंड जा ही नहीं रही थी। डुग्गू को भी कपड़े नहीं पहनाए थे, मुझे कुछ नहीं पहनाए, वो भी ठंड आ गया एकदम। बहुत परेशान हो गए हम दोनों लोग कि अब क्या ही करें, अब तो आना ही, रास्ते में थे, कुछ नहीं कर सकते। आधी दूर पहुँचे तो ठंड लग रही थी, नहीं तो हम लोग कपड़े वपड़े पहन के ही आते आते ये लोग घर में जलाने लगे फुलझड़ी। इन लोगों को सुबह हुई नहीं, बस फुलझड़ी चालू हो गई। ये लोग डुग्गू के लिए, डुग्गू बोला था ना, तो पापा ने इसके लिए बहुत ढेर सारे डब्बे लेके रखे थे, लेकिन इसको एक ही डब्बा दिखा तो ये उठा के लिया है। हमारे कुत्ते भाई हैं, अपने घर चाय पिलाने ले जाने की जगह पे मेरे घर में खुद चाय पी रहे। नहीं सॉरी, गलती हो गई, इन दोनों का घर है, हम सिर्फ मेहमान हैं। देखो खुद ठूसा जा रहा, मेरे पास कोई चाय नहीं, मेरे हाथ खाली है, एक हाथ में मोबाइल है, देखा। और इस इंसान की, ये दोनों ना भाई कम है, दोस्त ज़्यादा है, फ्रेंडली ज़्यादा रहते हैं। जैसे ही पता चला कि हम आ रहे हैं, तो ये लोग मतलब आए घर पे, एक बार पूछने, फिर नहीं आए थे, फिर दोबारा आए, तब हम इनको मिले घर पे। तो यहाँ पे चाय बनाई मम्मी ने, तो वही हम लोग पतिदेव तो चले गए थे घर दूसरे दिन ही। फिर हम लोग शाम में गए थे महोत्सव देखने, हरदोई महोत्सव लगा हुआ है, बहुत अच्छा बोल रहे थे सब लोग, लेकिन इतना अच्छा लगा नहीं, बहुत छोटा सा ही लगा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। जाने का किसी का कोई मन नहीं था, एकदम ही प्रोग्राम बना, क्योंकि ये भैया आ गया था जो बाइक पे पीछे चलना ना, ये भैया आ गए थे। फिर सब लोगों ने बोला सब लोग हैं साथ में घूम लेते हैं, चलो चलते हैं, इसी बहाने महोत्सव ही देख लेंगे। तो हम लोग महोत्सव गए। जब फैमिली साथ में हो तो अच्छा लगता है ना। मम्मी का भी मन था, लेकिन बाइक 2 ही थी, इसीलिए फिर नहीं गए। हम ही लोग गए थे यहाँ पर घूमने के लिए, और हम और भाई बहन की चलती रहती मस्ती। लगता नहीं है मेरा भाई है ये, ना मेरा फ्रेंड ज़्यादा लगता है, बहुत क्लोज है मेरे दिल के। इन लोगों का तेल ख़त्म हो गया, तो ये लोग अपनी अपनी गाड़ी में तेल डलवाएंगे, और हम ऐसे ही चलते हैं, सिर्फ बैठने से मतलब है, पब्लिक कहीं भी जाए। भाई तो 4 हैं, लेकिन फ्रेंडली ज़्यादातर ये वाला विशाल है, और कोई नहीं। मतलब हैं सब, लेकिन उतने मजाक नहीं करते हैं, ये करता है पीछे सिवा, और कोई नहीं करता। हरदोई महोत्सव तो नाम का लगा हुआ कि महोत्सव है, महोत्सव तो था ही नहीं। इतनी तो दुकानें अपने हमारे यहाँ चौराहे पे इससे ज़्यादा लगी होती हैं,
अच्छा ही नहीं लग रहा हम लोगों को, इसीलिए हम लोग घूमे ही नहीं, थोड़ा सा ही घूमे थे। बस डुग्गू को झूला झुलाया और हम लोग निकल लिए घर की ओर। हम लोगों ने मतलब वहीं खाया पिया, बाहर निकल के आके वहाँ पे तो खाने पीने की चीज़ नहीं थी, हम लोगों ने बाहर खाया पिया। हम लोग निकल आए। हम भाई बहन ऐसे ही रहते हैं, कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि हम दोनों की ऐसी ही मस्ती चलती रहती।